हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फोर ऑफ कप्स, Page of Pentacles, Two of Swords, Nine of Pentacles, the Star, Seven of Wands, King of Wands, Three of Pentacles, Two of Pentacles, Nine of Cups और बॉटम की एनर्जी निकल के आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर निकल के आई है कि अभी करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी की जैसे होती है ना, बहुत सारी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं आपके पार्टनर से, जो कि अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें उसके फेवर में होने के बावजूद भी उसकी बातों को माना नहीं जा रहा है या सुना नहीं जा रहा है। फिर भी मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूंगी। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई क्लेरिफाई करने से। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी है, पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में एक तरफा उसका सिक्का चलता था। थर्ड पार्टी का कहते हैं ना, रोब रुतबा एक तरफ था, और जैसे होता है ना कर्तव्य दिखाना, या फिर ऐसी एनर्जी की बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जितनी भी मेहनत उसने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ते में करी है मेहनत, उसका प्रॉपर रिजल्ट थर्ड पार्टी को अभी करंट में फिलहाल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चीजें मेरे फेवर में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अधूरापन सा क्यों लग रहा है, मुझे खालीपन सा क्यों लग रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे आइडियाज आना थर्ड पार्टी के दिमाग में आपके पार्टनर को लेके कि कैसे अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी कुछ नई शुरुआत करना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ, या नया घर खरीदना चाहती है, या कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह। एक यहाँ पर जमीन से रिलेटेड ही चीजें दिखाई दे रही है, या तो प्रॉपर्टी हो सकता है या घर हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर से या तो डिमांड कर रही है या फिर वो खुद ही मतलब पार्टनर के थ्रू ही खरीदना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज को मान नहीं रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, पार्टनर अच्छे से रह भी रहे हैं, उसके बावजूद भी पार्टनर ये इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है थर्ड पार्टी कौन होती है। हर वो सिचुएशन, हर वो इंसान जो आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहा है, चाहे वो समाज, सोसाइटी हो, करियर हो, पैसा हो, या अदर रिलेशनशिप हो, मटेरियल सिक कुछ भी चीजें हो सकती है, जो कि आपको आपके पार्टनर के साथ एक नहीं होने दे रही, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। यहाँ पर छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, आज से 10 साल बाद भी आपके सामने आएगी, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई नए घर से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत करना चाहती है, खरीदना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जब उसकी ये बात नहीं मानी जा रही है या चीजों को डिले किया जा रहा है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि अब वो आपके पार्टनर को किस तरीके से टैकल करे, वो इमोशनली टैकल करे या थोड़ा गुस्से में आके टैकल करे, या ऐसी क्या परिस्थिति लाए थर्ड पार्टी जिसके कारण से क्या करे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात मान जाए। यहाँ पर पुरानी बातों को, पुराने जमाने को याद करते हुए दिखाई दे रही है। पुराने जमाने से मतलब ये है कि पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रही है कि एक समय ऐसा था कि जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की हर बात माना करते थे। थर्ड पार्टी कह देती थी कि मुझे चांद तारे तोड़ के लाओ, तो चांद तारे तोड़ के लेके आ जाते थे। ठीक है ना, वैसा ही पॉसिबल नहीं है, फिर भी कहने पे तौर पे ये बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छा लगता है। तो
ऐसी एनर्जी थी थर्ड पार्टी की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी के साथ अच्छे रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके बीच में फाइटिंग हो रही है या तू में हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है, रे अच्छे रहे हैं दोनों जने। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी की बातें नहीं मान रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि थर्ड पार्टी ने कोई बात बोल दी आपके पार्टनर को, तो आपके पार्टनर उसको करेंगे नहीं। ठीक है ना, जैसे ये प्रॉपर्टी नए घर से रिलेटेड ही चीज देख लो कि ये डिमांड कर रही है, आपके पार्टनर दिला नहीं रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि फाइटिंग कर रहे हैं या इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन को आपके पार्टनर बहुत ही कहते हैं ना कि बखूबी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कि जिससे घर में झगड़ा भी ना हो, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा भी ना हो, और थर्ड पार्टी की इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। चीजों को कैसे हैंडल करना है, थर्ड पार्टी को कितना देना है, कितना खुद के लिए रखना है, कितना आपको प्यार देना है ना, वो मतलब सब चीजों को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पे आश्रित हो गए, या पूरी तरीके से आपके ऊपर आश्रित हो गए, या पूरी तरीके से खुद पे हो गए, नहीं। चीजों को इन्होंने बैलेंस करना सीख लिया आपके पार्टनर ने। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी तो अपनी डिमांड रख रही है, लेकिन आपके पार्टनर उसे पूरी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी वो शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हो, अच्छी इनकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी बैठ रही है यहाँ पर। लेकिन डिजायर फुलफिल नहीं हो रही थर्ड पार्टी की। यहाँ पर आपके पार्टनर है ना माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई भी चीज अगर डिमांड कर रही है ना थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। जैसे अभी मान लो कि यही यही सिचुएशन ले लेते हैं ना, जो कि थर्ड पार्टी चाह रही है। जैसे कि थर्ड पार्टी चाह रही है कि नया घर होना चाहिए, या नई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नई गाड़ी होनी चाहिए, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ खरीदना, लेकिन क्या करें, अपन लोन ले ले क्या? ठीक है, लोन लेते हैं, मैं लोन की बात करता हूँ, है ना। फिर थोड़े दिन में कहेंगे अरे लोन हो ही नहीं रहा, वो टाइम पे टाइम दे रहा है, थोड़ी ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, ये जमेगा नहीं, जम नहीं रहा ऐसा कुछ। तो अब इसमें थर्ड पार्टी क्या करेगी? लड़ भी नहीं सकती है वो तो, क्योंकि वो तो कहेगी ना भाई पार्टनर तो एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन अगले की तरफ से काम नहीं हो रहा, तो थर्ड पार्टी लड़ेगी किस बेस पे? तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत तगड़ा माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर का जो फोकस है ना वो फ्यूचर की तरफ है, फ्यूचर की तरफ प्लस अपनी तरफ है, कि खुद को कैसे स्टेबल करूं, खुद को कैसे मैं फाइनेंशियली स्ट्रोंग करूं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम क्या खेल रहे हैं आपके पार्टनर की, ये चीज आप थर्ड पार्टी को शो भी नहीं होने दे रहे। ये गजब का आइडिया लेके आए हैं आपके पार्टनर। मतलब पहले क्या करते थे कि आपके पार्टनर या तो पूरा थर्ड पार्टी में घुस जाते थे, या फिर वो क्या करते थे पूरा आपके बारे में सोचते रहते थे, और थर्ड पार्टी को मतलब फील हो जाता था कि ये जो इंसान है ये आपके बारे में सोच रहा है, या फिर इस इंसान का ध्यान कहीं और लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती थी? बहसबाजी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को किसी ने गाइड कराया कि भैया ये क्या कर रहा है, ऐसे तो घर में कलेश करेगा, ठीक है ना, या कलेश करेगी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके दिमाग लगा, और थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोच और चीजों को हैंडल कर। देख, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में भी सोच रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन किसी भी एनर्जी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। एक बात तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर वर्क बहुत तगड़ा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत दिनों बाद थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ। हाँ, इससे मुझे एक चीज याद आई कि मैंने एक कमेंट्स पढ़ा था कल की वीडियो में। वहां पर एक इंसान है, एक पर्सन है, मैं भूल गई उनका नाम, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा रूडली लिखा, कमेंट्स लिखा कि एक तो आप 3-4 दिनों में वीडियो लेके आते हो, और ऊपर से भी आप है ना थर्ड पार्टी की वीडियो नहीं लाते, तो हम आपका कब तक वेट करें। मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, लेकिन मुझे सुन के फिर खुशी भी हुई कि ये इंसान गुस्से में भी कहीं ना कहीं प्यार दिखा रहा है, ठीक है ना, या दिखा रही है, कोई भी हो सकता है। मैं नाम भूल गई हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकती वो जेंडर के
फीमेल है कि जेंट्स है, लेकिन मुझे वो कमेंट्स पढ़ के है ना थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब गुस्से में भी उनका प्यार दिख रहा था मुझे। तो थैंक यू कमेंट्स इस तरह का करने के लिए। तभी मैंने सोच लिया था कि अब जो वीडियो बनाऊंगी मैं थर्ड पार्टी की ही बनाऊंगी। और जैसे मैं ऐसा नहीं कि कंटिन्यू उम्र से छोटे व्यक्ति की लेके आ रही हूँ, या कंटिन्यू थर्ड पार्टी की ला रही हूँ, या कंटिन्यू पार्टनर की एनर्जी ला रही हूँ। मैं दो दो वीडियो बनाती हूँ, दो वीडियो पहले उसकी बना ली, दो वीडियो उसकी बना ली, दो वीडियो उसकी बना ली, ताकि सभी जो टॉपिक है वो कवर हो सके। क्योंकि आप इतने सारे जो व्यूअर्स हो, आप जो वीडियो देखते हो, थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच। कमेंट्स भी करते हो आप, और अच्छा है कमेंट्स करते हो, ताकि आपकी एनर्जी अच्छे से पिक हो जाती है मेरे को। लेकिन जैसे सबकी अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए सभी तरह की वीडियो बनाती हूँ, दो दो वीडियो सभी तरह के बनाती हूँ। इसलिए कोई भी ऐसा माइंड ना करे कि आप ये वीडियो नहीं ला रहे हो, आप वो वीडियो नहीं ला रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि दीदी आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ, ठीक है ना, तो वो भी कवर होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही होगा। भाई ये चैनल आपका है, मैं आपकी हूँ, आप जो बोलेंगे उससे रिलेटेड ही वीडियो बनेगी, है ना। तो आप ऐसा बुरा मत माना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना अपने ऊपर वर्क बहुत तगड़ा किया है, जो कि आज की रीडिंग में दिखाई भी दे रहा है। और ये वर्क करने का ही नतीजा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर सभी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। किसी तीसरे की गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये गाइडेंस किसी अनुभवी व्यक्ति की हो, या फिर होता है ना कि कोई काउंसलर वगैरह होते हैं, उनकी भी गाइडेंस लेते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो कि उन्होंने पहले करी थी। जैसे मैंने आपको बताया था, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तो वो उस एनर्जी में नहीं है। सारी चीजों को टेकल करके आपके पार्टनर यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो अपनी लाइफ में अब सक्सेस चाहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो एक थर्ड पार्टी के प्रति जो अट्रैक्शन था ना, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका ये कारण नहीं है कि पहले तो थर्ड पार्टी के उसमें गए और अब बाद में थर्ड पार्टी का टाइम पूरा हो गया तो अट्रैक्शन खत्म हो गया। नहीं, वो चीज नहीं दिख रही है। आप आपके पार्टनर को गलत मत समझो। यहाँ पर चीजें ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने चीजों को हैंडल करना सीख लिया है, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ, खुद के साथ चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको लेकर भी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्ड्स निकले हैं, इसमें एक चीज जो निकल के आई है, जो हाईलाइट हो रही है, वो यही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि थर्ड पार्टी समझ नहीं पा रही चीजों को कि आखिर उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर रखा है, ठीक है ना, बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लड़ भी नहीं पा रही है और गुस्सा नहीं उतार पा रही है, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि मैं इस इंसान से लड़ू कि नहीं लड़ू, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज वाली एनर्जी में निकल के आ रही है। और बाकी इन दोनों का अगर रिलेशन देखोगे आप, तो रिलेशन इन दोनों का यहाँ पर अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या तू मैं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की जो डिजायर फुलफिल नहीं हो रही ना, तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जी में आ रही है। लेकिन ये गुस्सा वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर नहीं उतार पा रही, ये गुस्सा खुद पे निकल रहा है कि क्यों किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान भी नहीं सुनता है, भगवान भी पता नहीं कहाँ चला गया है, ठीक है ना। इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी थर्ड पार्टी की बन रही है। खुद को कोस रही है, खुद की किस्मत को कोस रही है, भगवान को कोसते हुए दिखाई दे रही है कि क्योंकि आपके पार्टनर को तो ब्लेम कर नहीं सकती ना ही आपको ब्लेम कर सकती है, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई नाम आ ही नहीं रहा है। आपके पार्टनर चीजों को पूरी तरीके से टेकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोष किसको लगाएगी? जो वो होता है ना कि कहते हैं ना कि उसके इल्जाम किसके ऊपर लगाए, तो किसी पे नहीं लगा सकती, क्योंकि किस पे लगाएगी वो। तो यहाँ पर वो खुद की किस्मत को कोसते हुए दिखाई दे रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद के ही जाल में फंसती जा रही हूँ, मैं खुद की ही बंदिशों में बंधती जा रही हूँ।
यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के साथ चीजें तो सब कुछ सही लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता नहीं चल पाएगा। ये थर्ड पार्टी सोच रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसे सोच रही है कि आपके पार्टनर के साथ जैसे थर्ड पार्टी का रिश्ता तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ज्यादा सक्सेसफुल अब नहीं रहने वाला है, कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी दूरियां आ गई है जो कि अब कभी नहीं बढ़ सकती है। ये थर्ड पार्टी के थॉट्स हैं आपके पार्टनर को लेके। खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत गुस्से की एनर्जी में है, खुद को कोसते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि भगवान को भी कोसते हुए ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। क्यून ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है, चीजों को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गेम चल क्या रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है, मतलब खुद के ही नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पर खुद के ही नेगेटिव थॉट्स में थर्ड पार्टी फंसते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को जैसे कि वो खुद के ही चक्रव्यूह में फंस गई। एक चीज क्लियर निकल के आई है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ये जो चीजें हो रही है ना, ये कर्मा है ये थर्ड पार्टी का, जो कि थर्ड पार्टी फेस कर रही है। आप एक चीज नोटिस करना कि सेम सिचुएशन आपके साथ भी हुई थी जब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई थी। आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि आप चीजों को समझ नहीं पाए थे कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। आपके पार्टनर आपसे भी अच्छे से बातें कर रहे थे, थर्ड पार्टी से भी कर रहे थे, धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे थे, लेकिन आपको शो भी नहीं होने दे रहे थे। वही सारी सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। ये थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी का कर्मा मिल रहा है। फिर भी इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज डिवाइन हेल्प। यस बिल्कुल, थर्ड पार्टी ने उम्मीद लगाई थी कि आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी, एंजॉय करेगी लाइफ को, और जैसा वो चाहती है वैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी या करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा है, करा भी ऐसा नहीं है नहीं करा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपना कर्मा मिल रहा है, कर्मा फेस कर रही थर्ड पार्टी, जिसके कारण से अब चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्वीन ऑफ वांड्स, द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बातें जो है वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चला है या इत्तेफाक से सामने आ गई है, जिसके कारण से आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर जितना प्रेम आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से था, वो प्रेम अब कहीं ना कहीं ट्रिगर में बदल गया। जितना प्रेम आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से करते थे ना किसी समय में, वो अब सारी सिचुएशन एक ट्रिगर में बदल गई है। और ट्रिगर में बदलने के कारण क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है, ठीक है ना। उनको पता चल रहा है कि जो वो थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे थे ना, वो सब एक भ्रम था, सिर्फ एक छलावा था, वो सब एक दिखावा था, कुछ भी हकीकत नहीं है। ये सारी चीजें एक छलावा सा, एक भ्रम सा दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है आपके पार्टनर ने, बहुत कहते हैं ना फूक फूक के कदम रख रहे हैं, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पी रहा है, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है कि चीजों को पहले बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुस्से में आके झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, चीजें बिगाड़ लेंगे, नहीं, वो चीजों को बिगाड़ भी नहीं रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे थर्ड पार्टी से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ हकीकत थर्ड पार्टी की जो आपके पार्टनर के सामने आई है ना, उससे आपके पार्टनर के मन में जो थर्ड पार्टी को लेके जो प्रेम था ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और जो हकीकत सामने आई है ना, वो इतनी पेनफुल है, इतनी दर्दनाक है, उससे आपके पार्टनर को इतना ट्रिगर मिला है, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा दुखी है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन ये दुख भी
आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं। ये दुख भी आपके पार्टनर ना तो थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं ना आपको शो कर रहे होंगे, दोनों में से किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। बस उनको इतना जरूर पता चल गया है कि उनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया था और उस गेम में वो फंस गए हैं, लेकिन इस गेम से निकल भी रहे हैं, लेकिन बहुत ही पेशेंसली। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से चीर फाड़ करके बाहर निकल गए, नहीं, बहुत ही पेशेंसली धीरे धीरे एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और इस जो ट्रैप एनर्जी थी ना उससे आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेके देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। प्लीज शो एंड हेल्प मी। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देख लेंगे। 3 कार्ड्स लूंगी केवल, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग थर्ड पार्टी की है। यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी आपको लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही आपको लेके। आपके साथ बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपके साथ कोई ना कोई उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जो कि पहले ये चीज आप उनको बोला करते थे कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं थे। लेकिन अब आपके पार्टनर खुद ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। ये चीज खुद आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं, क्योंकि वो चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहते आपके पार्टनर, ना आपके लिए ना थर्ड पार्टी के लिए। बहुत ही पेशेंसली काम करेंगे, वो फूक फूक के कदम रखेंगे। लेकिन ये जो आज की जो रीडिंग हुई है, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर ने मानस बना लिया है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर जाना है और वापस से आपके साथ रिश्तों को सही करना है। तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थी। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप डिवाइन। द डेविल की एनर्जी निकल के आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, द लवर्स, एज ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि आप ट्रैप्ड हो रहे हो, आपके ऊपर नेगेटिविटी असर कर रही है, या फिर आप बंधा हुआ फील कर सकते हो, गुस्सा आ सकता है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की है, जो कि आप जाने अनजाने कैच कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको आपके पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना है, सारी चीजें डिवाइन को सौंप दो, क्योंकि आपके पार्टनर को डिवाइन गाइड कर रहे हैं और आपके पार्टनर को डिवाइन ही इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं और आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, ताकि आप दोनों का जो ट्रू लव है, आप दोनों का जो प्यार है, वो सक्सेस हो सके। यहाँ द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है। जैसे होता है ना कि गहरे समुद्र में जाके एक सीपी निकलती है, ठीक है ना, कहते हैं ना का खजाना मिलता है गहरे समुद्र में। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई है कि आपके पार्टनर जितना थर्ड पार्टी की गहराई में गए ना, उतना ही खजाना तो नहीं निकला, बाकी उसकी पोले बहुत सारी निकल गई। ठीक है, उसकी नेगेटिव जो डिजायर थी फुलफिल कर रही थी, वो जो आपके पार्टनर को पागल समझ रही थी, या जो आपके पार्टनर के सामने ड्रामा कर रही थी, वो सारी हकीकत आपके पार्टनर के सामने आ गई। इसलिए आपके पार्टनर आपके ट्रू लव को समझ रहे हैं और आपको एक डिवाइन द्वारा भेजा गया एक अनमोल गिफ्ट समझ रहे हैं, और वो अब खोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना है, सब चीजें डिवाइन पे छोड़ दो। डिवाइन आपकी तरफ से काम कर रहे हैं और आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक्शन मोड पे आ गए हैं। अब तक आपके पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब एक्शन मोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को बुरा भला नहीं बोलना है, डाउट नहीं करना है आपको। आप सिर्फ अपना काम करो, बाकी सारी चीजें और आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो डिवाइन को आप सरेंडर कर दो। डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। आप सिर्फ खुश रहो, हैप्पी रहो, खूब पानी पियो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।